हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग का गोल्डन रूल होता क्या है और इसको याद कैसे करते हैं और इसके लिए क्या प्रोसेस है, वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं और एक्सपेंस किसे कहते हैं। पढ़ाया था ना मैंने। और इससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड हमने पढ़ाया है। तो जब अगर कोई पूछे टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब अकाउंट्स के कितने टाइप है, ठीक है, तो आप बताओगे क्या? तीन। क्या बताओगे बाबू? तीन। देखिए यहाँ पे लिखा गया टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसी को मैं कॉलम में लिख के बताया हूं। देखिए पहला बताया जा रहा है पर्सनल अकाउंट, और देखिए उसके बाद से दूसरा बताया जा रहा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया क्या जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट एक व्यक्तिगत के साथ उसके घरेलू होम बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट किसी नेचुरल पर्सन का, इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है। और यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, रिसीव एनीथिंग, तो वह रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में अकाउंट डेबिट होगा। और यदि एक बिजनेस व्यक्ति को कुछ देता है, ठीक है, गिव एनीथिंग टू बिजनेस, तब बिजनेस को गिवर और बिजनेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। मीन्स मतलब क्या है, ध्यान देना। अकाउंटिंग करते समय, क्या अकाउंटिंग करते समय, ठीक है, अगर हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, जो सौदा कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन का नाम आ गया, क्या जी, किसी पर्सन का नाम आ गया, किसी, ध्यान देना, किसी बैंक का नाम आ गया, किसी संस्था का नाम आ गया, किसी कंपनी का नाम आ गया, मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित है वह, तो समझ जाना वह कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है जी? पर्सनल अकाउंट। यही बोला गया है। अब जो हमारा व्यापार है, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो हम देखेंगे कि वो देने वाला है या पाने वाला, ठीक है। ये लिखा गया, देखो रिसीव एनीथिंग, तो उस देखो जब रिसीवर कहलाएगा और बिजनेस में अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। मतलब मेरा व्यापार किसी से ट्रांजैक्शन कर रहा है और वह एक पर्सन है और वह क्या है, वह पाने वाला है, तो उसको हमेशा करेंगे डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। अगर वह पर्सन देने वाला है तो उसको करेंगे क्रेडिट। यही समझाया जा रहा है, ठीक है। इससे देखो रियल अकाउंट के बारे में क्या बताया जा रहा है। इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। अब यह मत कहना सर एसेट्स क्या होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होता है। यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं, और अगर व्यापार से जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। मतलब मेरा व्यापार है और मेरे व्यापार में कोई एसेट्स आता है तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और व्यापार से जाता है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैसे करेंगे आगे मैं पढ़ाऊंगा, और एसेट्स क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूं। और आगे देखो तीसरा बताया जा रहा नॉमिनल अकाउंट का। यह अकाउंट बिजनेस एक्सपेंस और इनकम और गेन और लॉसेस से संबंधित होता है। अब मत कहना सर ये इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉसेस क्या होता है, गेन क्या होते हैं, पढ़े हो ना, से संबंधित होते हैं। और यदि बिजनेस में बिजनेस को चलाने, रन और मैनेज करने के लिए एक्सपेंस होता है,
एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उसे इनकम का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है तो यहाँ भी रूल बताया गया है और मैंने आपको यहाँ पे कॉलम के थ्रू भी बताया है, तो वहां पे समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। चलो देखते हैं और क्या क्या बताए जा रहे हैं और कौन कौन से अकाउंट आ सकते हैं और कब डेबिट करेंगे कब क्रेडिट करेंगे, उसको पहले समझते हैं। रूल तो सबको याद करना पड़ेगा, चाहे मैं हो और या चाहे तुम लोग हो, कोई भी हो। ठीक है, रूल तो याद होना चाहिए। जब तक रूल याद नहीं रहेगा तब तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। मैं भी नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे रूल याद नहीं होगा, ध्यान देना इसका रटना। ठीक है, रटना कुछ तो पड़ेगा पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखो यही बताया गया है कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट आय व्यय संबंधित खाते। ठीक, लिखा नहीं गया, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते, नॉमिनल अकाउंट आय व्यय संबंधित खाते या बोलते नाम मात्र के खाते। ठीक है, अब देखिए किसमें क्या आता है यह समझिए। तो पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का अकाउंट आ सकता है। देखो बताया जा रहा है किसी व्यक्ति का खाता, जैसे राम, रहीम, सोहन, मोहन। ठीक है, मतलब बहुत सारा नाम आ सकता है। क्लियर है ना? इंस्टीट्यूट का अकाउंट किसी संस्था का नाम आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक अकाउंट। फर्म अकाउंट तो किसी फर्म का नाम आ सकता है, अमित ट्रेडर्स, सुरेश ट्रेडर्स। ठीक है, नाम सुने हो ना आप लोग, वो भी किसी पर्सन से रिलेटेड आता है। हाँ, अब किसी कंपनी का अकाउंट आ सकता है, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी, उनका नाम आ सकता है। ठीक है, बैंक का अकाउंट, बैंक में जितने बैंक आते सब आ सकते हैं, पीएनबी, एसबीआई, सीबीआई, एचडीएफसी, जितने बैंक हमारे यहाँ चलते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे आ सकते हैं। ठीक है, कैपिटल बताया हूं क्या होता है, या किससे रिलेटेड है जी? मतलब व्यापार का स्वामी जो व्यापार को स्टार्ट करने लगाता है कैपिटल कहलाता है ना। ठीक है, तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसके, तो ओनर से रिलेटेड है। या ड्राइंग, ये भी पता है। ठीक है, इसीलिए इसको भी पर्सन अकाउंट माना जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है इसलिए इसको हटा दे। ठीक है ना? आते हैं फिर से, देखो रियल अकाउंट, तो मैंने बोला ना रियल अकाउंट में सब क्या आते हैं? एसेट्स आते हैं, जितने व्यापार में संपत्ति होते हैं। अब चाहे भूमि का खाता हो जाए या भवन का खाता हो जाए या फर्नीचर का खाता हो या कंप्यूटर का खाता हो या मशीनरी का खाता हो, बहुत सारा नाम उन्होंने बताया था। मतलब जितने व्यापार में एसेट्स हैं वो सभी अकाउंट किस में आते हैं? रियल में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगला है नॉमिनल अकाउंट। इनमें इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट आएंगे, जैसे सैलरी का अकाउंट, वेतन का खाता। पढ़ाया था ना सैलरी क्या होता है? क्या होता है सैलरी? क्या होता है व्यापार के लिए? भूल गए। हाँ, सैलरी एक्सपेंस है, कदों भूल गए इतना जल्दी। एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट क्या है व्यापार के लिए? एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट मतलब जो विज्ञापन प्रचार कराते हैं। ठीक है, रेंट का अकाउंट एक्सपेंस है, अभी हाल ही में पढ़ाया। वेजेस का अकाउंट एक्सपेंस है, अभी तो पढ़ाया हूं जी। पोस्टेज, डाक का खर्च, इंटरेस्ट अकाउंट, ये क्या है? लायबिलिटी आ गई, एक्सपेंस आ गया, क्या हो गया बताओ? ध्यान देना, इंटरेस्ट का अकाउंट, कभी इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे और कभी इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आ सकते हैं। तो जब पे करेंगे तो वहां पे एक्सपेंस बताएंगे और जब हम रिसीव करेंगे तो वहां पे इनकम बताएंगे। समझे? चलिए, परचेज क्या है? एक्सपेंस है। सेल क्या है? एक्सपेंस। इनकम, बहुत जल्दी भूल गया। कमीशन क्या है?
कैसे डिसाइड कर लिए? ध्यान देना, कमीशन कभी देते हैं तो एक्सपेंस होगा, और कभी पैसा रिसीव करते हैं तो इनकम होगा। क्लियर है? तो ये इनकम एक्सपेंस हमने छांट के बताया, और हाल ही में पढ़ाया हूं, सब भूल गए। ठीक है, तो यह सभी आ रहे हैं। अब जो भी अकाउंट आएंगे, या तो पर्सन से रिलेटेड आएंगे, या तो रियल से रिलेटेड आएंगे, या तो नॉमिनल से रिलेटेड आएंगे। पहचान लोगे? बोलो। चलिए, हमने बोला प्रोजेक्टर का अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट। और बोला मीट ट्रेडर्स पर्सनल है। क्लियर है? चलिए, पैकिंग चार्ज चलो होशियार हो गए। चलिए, तो इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो पहचानने का तरीका था ना। अब आपको ये पहचान लिए, मतलब हमने पहचान लिए रियल है, या नॉमिनल है, या हमारा क्या है, पर्सनल है। अब क्या करोगे? तो अब गोल्डन रूल लगाओगे। मतलब नाम गोल्डन रूल इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये ऐसा रूल है जिससे पूरा अकाउंटेंसी हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये रूल हमको याद हो जाए और इसके बारे में अच्छे से समझ ले। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि देने वाला हो तो क्रेडिट, किसमें? पर्सनल में। अगर पाने वाला हो तो डेबिट। चलो, रियल में बताया जा रहा है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट। और नॉमिनल में बताया जा रहा है कि व्यय और हानि हो तो डेबिट, और आय और लाभ हो तो क्रेडिट। सुनाया? मतलब अगर वह गिवर होगा तो उसको कर देंगे क्रेडिट, अगर रिसीवर होगा तो उसको कर देंगे डेबिट। क्लियर है ना? अगर व्यापार में कुछ क्या हो रहा है, आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जा रहा है तो क्रेडिट। और इनकम हो तो क्रेडिट, एक्सपेंस हो तो डेबिट। बस इतना याद करना है। अगर 6 वर्ड याद कर लेते हो तो समझ जाओ अकाउंटिंग में 80% तो आप लोग क्वेश्चन वही से सोल्व कर ले जाओ। अगर ये 6 याद नहीं होगा तो आपको कितनाओं में रूल पढ़ाऊंगा, कितनाओं में क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। बस छापते रहोगे डेबिट और क्रेडिट। समझे? तो यह पहले रट लेना। ठीक है, तो आज ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाते, और नॉमिनल अकाउंट मतलब आय व्यय संबंधित खाते या नाम मात्र के खाते। क्लियर है ना? अब कोई पूछे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, क्या जवाब देंगे? अगर वह पर्सन देने वाला है तो उसको करेंगे क्रेडिट, और पाने वाला है तो डेबिट। अगर रियल हो तो वहां पे देखेंगे व्यापार में वस्तु आ रहा है कि व्यापार से वस्तु जा रहा है। ठीक है, कम इन तो हमारा डेबिट होगा, गो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, ऑल इनकम क्रेडिट और ऑल एक्सपेंसेस हमारे डेबिट। इतना याद कर लोगे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आज थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, कल कैसे भी सबको याद होना चाहिए, कंठस्थ से याद होना चाहिए। ठीक है, रट लेना कैसे भी, यह तो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, दिमाग लगाना होगा। ठीक है, समझना होगा। लेकिन यह रूल याद नहीं रहेगा तो कितना ही समझोगे, आगे चल के डेबिट और क्रेडिट गलती कर दोगे। क्लियर है ना? बोलो। चलिए, तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं, तब समझ आएगा। क्या कर रहे हो? अच्छा, रूल नहीं लिखे हो ना? लिख लो लिख लो। हाँ, रूल लिख लो जो नहीं लिखा है। अरे मिटाने जा रहे थे।
चलिए बोलो। नहीं हो गया। चलिए एक मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका। वैसे सवाल अभी आज हल कराएंगे तो उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले रूल याद हो जाए सबको। देखो ध्यान देना, अगर सपोज मान लीजिए हम बैंक में गए, कहाँ पे? बैंक में। फॉर एग्जाम्पल मेरा एसबीआई में अकाउंट है, मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने पैसा जमा कर दिया। क्या कर दिया? बैंक में पैसा जमा कर दिया। तो आप बताइए जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वहां पे कितने अकाउंट बनेंगे? दो। और कौन से? एक पर्सनल अकाउंट और एक पर्सनल बनेगा और मतलब ऐसे अगर कंसेप्ट लगाओ, मान लो मेरा व्यापार है, ठीक है, और मैंने क्या किया, खाता खुलवाया था एसबीआई में, ठीक है, और मैंने व्यापार से क्या निकाला? कैश। अरे तभी तो बैंक में दौड़े दौड़े जाएंगे। कैश निकालेंगे और बैंक में लाके क्या करेंगे? इसको जमा करेंगे। मतलब एक कैश के अकाउंट बनेगा और एक बैंक का अकाउंट बनेगा। समाया? एक कैश का अकाउंट बनेगा और एक बैंक का अकाउंट बनेगा। तो आप बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। क्लियर है ना? अब देखेंगे यह पर्सनल है तो दिमाग लगाएंगे कि यह पाने वाला है कि देने वाला है। तो आप बताइए इस समय हम कैश बैंक में लाके जमा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यह पाने वाला है, ठीक है। हम अपने बारे में व्यापार में इक्विटी क्या हो रहा है सामने वाला, ठीक है, जो है क्या है और क्या हो रहा है वो देखना है हमको, ठीक है। तो आप बताइए एसबीआई पाने वाला है कि देने वाला है? पाने वाला है। मतलब मैंने 500 रुपए जमा किया तो 500 रुपए एसबीआई पा रहा है, ना कि कुछ दे रहा है, और इसीलिए इस अकाउंट को हम लोग करेंगे क्या? डेबिट। समझे? उसके बाद से आप बताओ कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। और आप बताओ जब बैंक में पैसा 500 जमा करोगे तो आपके व्यापार में कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। और 500 रुपए कैश चला गया, और इसीलिए अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। समझे? ये बनेगा एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंटिंग का रूल है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होता है? बराबर। मतलब डेबिट जितना आएगा उतना ही कितना आना चाहिए? क्रेडिट। तभी अकाउंटिंग के क्वेश्चन सही रहेगा। समझे ना? मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी मानेंगे अकाउंटिंग में सही किया है। मान लो मार्केट में गए 500 का खरीदा तो अपने बुक में भी 500 लिखेंगे, और जो खरीद के ले गया वो अपने बुक में भी क्या लिखेगा? 500। तो वो डेबिट भी दिखाएगा और ये क्रेडिट भी दिखाएगा, तभी तो बैलेंस इक्वल आएगा, ठीक है। बैलेंस जीरो कब होगा? जब यह पैसा दे देंगे और ये रिसीव कर लेंगे, इनका भी जीरो आ जाएगा और इनका भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों मैच करने चाहिए। तो ये रूल यही काम करता है, इसीलिए मैं रूल लिखवाया, ठीक है। चलो अब बैंक में गए दौड़े दौड़े, और बैंक से मैंने 1000 रुपए निकाल लिया। क्या किया जी? 1000 निकाल लिया। तो यह बैंक अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब आप बताओ बैंक से पैसा निकाला तो कैश आया कि आएगा? आएगा। तो कैश आएगा, और जब कैश आएगा तो कौन सा अकाउंट बनेगा? जी डेबिट हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि व्यापार में आ रहा है, ठीक है। और बैंक वाला क्या है, प्रेजेंट में पाने वाला कि देने वाला, देने वाला 1000 दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब रूल याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं याद रहेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो आगे हम क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, बस इसको मैं समझा रहा था कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से क्या लिखा गया है, ठीक है, और आपको क्या पढ़ के आना है घर से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कल मैंने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में, जनरल के बारे में, क्या क्यों उठा रहा है, क्या करें, तो जो हम लिखे यहाँ से तो बेटे करेंगे, वहां से तो वहां मिटाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, फिर से सुन लो। देखो इसके ये रूल पढ़ने के बाद से पहला हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन कैसे दिए रहेंगे, तो पहले तो समझो, मैंने कल ही पढ़ाया था थ्योरी में, क्या पढ़ाया था थ्योरी में जी, कि बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन करेंगे और सुबह से लेकर शाम तक जो भी करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोग डे बुक में रिकॉर्ड करते थे, वैसे किस में रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में। तो देखो यही जनरल बताया जा रहा है, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया। यहाँ पे बोला गया है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जनरल एक डे बुक की तरह होता है, जहां ट्रांजैक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जनरल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है, मतलब जनरल का जब इस्तेमाल करेंगे और ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक सिंपल जनरल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री, ठीक है। तो शुरुआत में हम लोग सिंपल जनरल एंट्री पढ़ेंगे और उसके बाद से तब कंपाउंड जनरल एंट्री पढ़ेंगे। मतलब इतना क्लियर है ना कि बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अब यह मत कहना सर ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैंने बोला जो भी लेन देन करेंगे, अब खरीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं या बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या पैसा रिसीव कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, या मतलब जो भी सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी करते हैं वो ट्रांजैक्शन ही करते हैं। और इसी ट्रांजैक्शन को जो रखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जनरल। और इसी जनरल का इस्तेमाल करके हम लोग बेटर तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। अगर जिसको जनरल नहीं आएगा, समझो अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं आएगा। मेन जनरल है, ठीक है, जनरल बनाना आना चाहिए सबको। अब जनरल में रिकॉर्ड करने के कितने तरीके, दो, एक सिंपल जनरल एंट्री, दूसरा कंपाउंड जनरल एंट्री। तो जिसको सिंपल आ जाएगा कंपाउंड कर लेगा, सिंपल नहीं आएगा कंपाउंड करता ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो फिर से नीचे बताया जा रहा है कि सिंपल में कब रिकॉर्ड करते हैं, तो देखो बताया जा रहा है कि सिंपल जनरल एंट्री ऐसा जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, सिंपल जनरल एंट्री कहलाती है। और जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित है। मतलब ऐसा बिजनेस में क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें केवल दो ही अकाउंट बन रहे हैं, कितने, दो ही, उसको किसमें रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल में। अगर दो से ज्यादा बनेगा तो ध्यान देना वहां पे हम लोग कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे, वो आगे का टॉपिक है। यही बोला गया है ऐसा जनरल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित हो, मतलब उस क्वेश्चन में दो ही अकाउंट बने, एक राम का, एक कैश का, एक बैंक का, एक कैश का, एक सुरेश का, एक सेल का, एक परचेज का और एक कैश का, मतलब दो ही अकाउंट बने, दो से ज्यादा ना अकाउंट बने, उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड किसमें करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री। अब रिकॉर्ड करने के भी रूल दिए गए हैं, वैसे नहीं सॉल्व करेंगे। रूल बताया गया है कि डेट में डेट लिखिएगा, पार्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट लिखिएगा, एलएम में लेजर फोलियो बताइएगा, डेबिट में डेबिट अमाउंट बताइएगा और क्रेडिट में क्रेडिट अमाउंट बताइएगा, समझे। अब कैसे बताएंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो यह मेरा व्यापार है और बैंक में गया, पैसा जमा किया। अब मान लो 1 तारीख को हमने जमा किया, 1 अप्रैल को, तो लिखेंगे डेट 1 अप्रैल,
ठीक है। डेबिट कौन हुआ? तो बैंक वाला डेबिट हुआ तो बताएंगे SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कौन हुआ? कैश हुआ तो बताएंगे टू कैश अकाउंट। आगे पढ़ाऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। एलब लेजर पोलियो कुछ लिखते नहीं इसमें, बस ऐसे कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। डेबिट तो कितना रुपए जमा किया, तो मान लो हमने 500 जमा किया। कितना कैश मान लो गया, 500 गया। दोनों का बैलेंस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी 500, इसका भी 500, यही चाहिए हमको, समझे। तो बस इतना कल याद करके ज्यादा मत आओ, बस आप रूल याद कर लो कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल किसे कहते हैं, रियल किसे कहते हैं, डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं। और उसके बाद इतना याद कर लेना जनरल एंट्री क्या होता है और सिंपल जनरल एंट्री क्या होता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर इतना याद कर लोगे तो कल देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रूल याद नहीं होंगे तो आपको मैं कितना हूं ये समझाऊंगा, आपको लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन खुद तुम लोग करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं तो लग रहा है सर डेबिट क्रेडिट हो जा रहा है, बहुत इजी है। मैं कहूंगा बाबू ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो अभी दिक्कत होगी, और मुझे लगता है सबको दिक्कत होगी, चाहे कितना हो टैलेंटेड हो, ठीक है। ऐसा मैं हर बैच में देखा हूं, ठीक है। शुरुआत में तो सबको दिक्कत होती है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले रूल पढ़ के आएंगे, ठीक है, उसके बाद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कैसे भी रूल कंठस्थ से याद हो जाना चाहिए, फॉर्मेट याद होना चाहिए कि जनरल एंट्री फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। हो जाएगा यार, बोलो। और इसीलिए मैं